गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 11 की बुक स्नैपशॉट चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है मदर्स डे। और ये लिया गया है लिखा गया है जेबी प्रिस्टली के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर में है क्या ऐसा, ये तो एक प्ले है, तो इस प्ले में प्ले ही जैसी एक फीलिंग आप लोग को दिखेगी। और यहाँ एक थोड़ा सा मस्ती भी है, ह्यूमरस टाइप का ये एक प्ले है। तो इस प्ले में एक चीज़ और होती है कि इसमें माँ का जो स्टेटस होता है, स्टेटस माँ का, वो किस तरह से निभाया जा रहा है। ठीक है, लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स। चलो देखते हैं किस तरह से मिसेस पियर्सन्स की फैमिली उनके साथ व्यवहार करती है व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ऑन राइट्स। जब वो अपने राइट्स अप के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़ी हो जाती है, अपने अधिकार के लिए अपना अधिकार मांगने लगती है, तो तब क्या कंडीशन रहती है। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ कैरेक्टर्स से रूबरू करा देते हैं कि जो कैरेक्टर हैं, सबसे पहले देखिए आप लोग कैरेक्टर्स। मिसेस एनी पियर्सन, मिसेस एनी पियर्सन जो कि एक हाउसवाइफ हैं और यही मेन कैरेक्टर है इस प्ले में। जॉर्ज पियर्सन जो कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं। डोरिस पियर्सन जो कि उनकी लड़की का नाम है। सिरिल पियर्सन जो कि उनके लड़के का नाम है। और मिसेस फिजरेट जो कि एक मैजिशियन है। चलो गाइस आगे पढ़ाई करते हैं। ओके, द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब। अब बता रहे हैं कि ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो प्ले हो रहा है, ये लंदन में मिसेस पियर्सन के घर में हो रहा है, जहाँ एक ये लोग लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। सीन वन में क्या है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। सीन वन ये है कि पियर्सन की फैमिली का लिविंग रूम है, आफ्टरनून का टाइम है और इट इज़ अ कम्फर्टेबली फर्निश्ड, और बहुत ही प्यारे तरीके से ये सजा हुआ है। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटेच्ड विला। बताया जा रहा है कि जो कमरा है उसमें आराम से रहा जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बात और बताई जा रही है, इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड। तो अगर ज़रूरत पड़े तो एक ही दरवाज़ा इसमें यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि दो हों। दो कैसे हों? पहले तो दरवाज़ा एक ही होना चाहिए, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, ठीक है, जो कि एक ऊपर मतलब एक लेफ़्ट साइड अप लेफ्ट को गया हुआ है और जो कि फ्रंट डोर में निकलता है। दूसरा स्टेयर एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, और दूसरा है जो कि दरवाज़ा किचन की ओर खुलता है और बैक डोर में भी खुलता है। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। तो बताया जा रहा है कि मसलन यानी कि कपड़ा है जो कि विंडो पे लटका हुआ है, और हो सकता है कि राइट वॉल पर भी यही कपड़ा लटका हो। फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, ठीक है, फायर यानी कि एक आग जलाने की जगह होती है, ठीक है, वो भी एक क्या है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो जल रही है। देयर इज़ अ सेटी अप राइट एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड डाउन राइट। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्या है, वो लोग सेट अपने अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। आर्म चेयर भी है लेफ़्ट में और डाउन साइड को राइट है। द स्मॉल टेबल विद 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर। ठीक है गाइस, तो यहाँ क्या बता रहे थे, यहाँ बता रहे थे जो सेटी होता है, सेटी एक सोफ़ा टाइप का होता है, ठीक है। देयर इज़ अ सेटी अप राइट, यानी कि राइट साइड को सेटी था, यानी कि एक सोफ़ा था, एक रूम की कंडीशन बता रहे। और उसके बाद आर्म चेयर है डाउन साइड लेफ़्ट को, ठीक है, और डाउन साइड राइट को, यानी कि एक पोजीशन पे रखी हुई है आर्म चेयर। और उसके बाद क्या, एक स्मॉल टेबल है विद 2 चेयर्स, एक स्मॉल टेबल है, दो चेयर रखी हुई है, एक राइट साइड को और लेफ़्ट साइड को चेयर दोनों को रखी हुई है। ठीक है, आगे पढ़ाई करते हैं। When the curtain rises, जब पर्दा उठता है, इट इज़ एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम, ठीक है, आफ्टरनून का टाइम होता है अर्ली ऑटम में। एंड द स्टेज कैन बी वेल
लिट, और जो स्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा जगमगा रहा होता है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन उसके राइट में हैं और मिसेस फिtzgerald वो लेफ्ट पर हैं। ठीक है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, छोटे से टेबल पर, ठीक है, यानी कि जो दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉस, ठीक है, सॉसर्स एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिtzgerald हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। ठीक है। तो यहाँ ये एक सीन बताया गया है कि मिसेस फिtzgerald और राइट को बैठी हुई हैं, मिसेस फिtzgerald हैं, और मिसेस पियर्सन, जो मिसेस पियर्सन है वो राइट को बैठी हुई हैं और मिसेस फिtzgerald लेफ़्ट साइड को बैठी हुई हैं, और उसमें चाय भी रखी हुई है, ठीक है, और कार्ड्स भी रखे हुए हैं उन लोग के सामने। तो मिसेस जो फिtzgerald है, ठीक है, वो बता रही हैं मिसेस पियर्सन को कि अगर आपका जो लक काम कर जाता है तो क्या होता है। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लीजेंट मिसेस बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर फोर्टाइज। तो यहाँ जो मिसेस पियर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो जाती हैं, ठीक है, बट वरीड, लेकिन थोड़ा सा चिंतित होकर उस औरत को देखने लगती हैं। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग इन हर फोर्टाइज। इस चीज़ को मैंने दोबारा पढ़ लिया, फिर से बता देता हूँ। या जो मिसेस पियर्सन हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो जाती हैं, वरीड होने लगती है, उसके बाद हो जाती हैं उस फर्टाइल औरत को देखकर। मिसेस फिtzgerald इज़ ओल्डर, मिसेस फिtzgerald हैं वो बूढ़ी हैं, हैवियर हैं, ठीक है, एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, यानी कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिनिस्टर दबदबे टाइप की पर्सनैलिटी है। शी इज़ स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रही हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू फ्लोरिड सॉर्ट ऑफ टोन विद अ टच ऑफ suburban cookie perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish perhaps। तो इसी पैराग्राफ को मैं एक बार आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। इसमें बताया जा रहा है कि when the curtain rises it is an afternoon in early autumn, ठीक है, जैसे ही पर्दा उठता है, ठीक है, और वो आफ्टरनून अर्ली ऑटम का टाइम होता है, ठीक है। स्टेज बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, मिसेस पियर्सन राइट में होती है और मिसेस फिtzgerald लेफ्ट में होती हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पर एक छोटे से टेबल पर बैठी हुई होती हैं, जिस पे 2 कप चाय और सॉसर्स एज वेल एज कार्ड्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, विच मिसेस फिtzgerald हैज़ बीन टेलिंग, और जिसमें मिसेस फिtzgerald बता रही होती है मिसेस पियर्सन को उनके भविष्य के बारे में, यानी कि उनके लक के बारे में, ठीक है, उनके भाग्य के बारे में। मिसेस पियर्सन एक बहुत ही सुंदर, मतलब एक बहुत ही प्लेजेंट, शांत स्वभाव की औरत हैं, बट वरीड, लेकिन हमेशा थोड़ी सी चिंतित लगती हैं। अब उनकी एज 40s है, यानी कि समझ लीजिए कि 40 से 50 साल की उनकी उम्र होगी, और मिसेस फिtzgerald क्या हैं, वो बूढ़ी हैं, हैवियर हैं और स्ट्रॉन्गर हैं, प्लस सिनिस्टर पर्सनैलिटी, दबदबी टाइप की पर्सनैलिटी। अब यहाँ मिसेस फिtzgerald क्या कर रही हैं, वो स्मोकिंग कर रही हैं, ठीक है, और बोल रही है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टेड वॉइस। यहाँ वो तो नहीं बोल रही, लेकिन यहाँ एक लाइन ऐड की गई जिसमें बताया गया यहाँ दोनों को, हर एक को अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों, जैसे एक की आवाज़ देख रहे होंगे आप लोग, बड़ी जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत ज़्यादा मासूम सी लग रही हैं, बहुत कम बोलने वाली, और मिसेस फिtzgerald बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली हैं। तो मिसेस पियर्सन क्या करती हैं, स्पीकिंग अलाइट, मिसेस जो पियर्सन होती है वो बहुत स्लो बोलती हैं, फ्लोरिड सॉर्ट ऑफ टोन, बहुत कम ही आवाज़ में, विद अ टच ऑफ सबर्बन कुकी परहैप्स। तो सॉरी कुकनी एक जगह की लैंग्वेज है, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोई एक जगह की लैंग्वेज में वो बात करती हैं उनसे। तो मिसेस फिtzgerald विद अ डीप वॉइस, मिसेस फिtzgerald डीप वॉइस में, रेदर आयरिश परहैप्स, मतलब डीप वॉइस में वो बात करना शुरू करती हैं। तो अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। मिसेस फिtzgerald क्या बोलती हैं, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, यानी कि सारे कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू,
और वो बता रही हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, ठीक है, तुम्हारा फॉर्च्यून अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लक अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर नाउ, अब सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मेकअप योर माइंड, अपना माइंड मेकअप कर लो, एंड द रिजल्ट, और यहाँ देख लो। मिसेस पियर्सन बोलती है यस थैंक यू, जी शुक्रिया। मिसेस फिजरल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, तो मिसेस फिजरल्ड क्या बोल रही, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हूँ। आई एम श्योर, मुझे पता है। इट्स वंडरफुल हैविंग रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, तो वो बोलती हैं कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आश्चर्यचकित है मेरे लिए कि मेरे बगल में एक मतलब जो लिविंग डोर है उसमें एक फॉर्च्यून टेलर भी रहता है। यानी कि मिसेस पियर्सन किसकी ओर इशारा कर रही थी, मिसेस फिजरल्ड की ओर। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं मिसेस फिजरल्ड से, क्या ये सारा आपने जो जादू वगैरह है ये आपने ईस्ट से ही सीखा है। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मिसेस पियर्सन है इनका जो फेस है वो किस तरह का लग रहा है आपको, ठीक है। इनका जो फेस आपको दिख रहा है ये देखो कैसा है, बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है। और इनका फेस देखो ये कैसे लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ, क्वालिटी, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। मिसेस फिजरल्ड क्या बोलती हैं, मिसेस फिजरल्ड बोलती हैं आई डिड 12 years आई हैड ऑफ इट, तो बोलती अरे हाँ ये तो मैंने 12 years की जर्नी में सीखा था वहाँ से। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, यानी कि जो इनके हस्बैंड होंगे, ठीक है, वो कौन है, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर रहे थे आर्मी में। ही लर्न अ लॉट, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा सीखा। एंड लर्न अ लॉट मोर, ठीक है, और बहुत हद से ज़्यादा ही इसके बारे में सीखा जो जादू टोना ये मिसेस फिजरल्ड करती है। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, मिसेस पियर्सन से बोलती हैं क्या अब अपना माइंड मेकअप कर लो। मिसेस पियर्सन डियर, ठीक है, पुट योर फुट डाउन का मतलब ये होता है, कहावत है जिसका मतलब शायद होता है कि शायद हारने के लिए तैयार हो जाओ। वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली। तो वो बोलती हैं, यहाँ पर एक बात और याद रखना, तो पुट योर फीट डाउन का मतलब यहाँ ये होता है कि किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना। हारना तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना है। तो इसीलिए मिसेस फिजरल्ड बोल रही हैं उनसे, मिसेस पियर्सन से, कि आप अपने घर की मिस्ट्रेस बन जाइए, ठीक है, और फैमिली के बॉस बन जाइए। फैमिली में जितने लोग हैं उनका बॉस बन जाइए, तो ही आप जी पा रहे हैं, वरना फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। मिसेस पियर्सन बोलती हैं स्माइल करते हुए, दैट्स ईजियर सेड देन डन, तो बोलती कहना तो बड़ा आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ देम इवन दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, भले ही वो बहुत ज़्यादा थॉटलेस हों या स्वार्थी हों, लेकिन जो मिसेस पियर्सन है उन्हें मिसेस पियर्सन का प्यार करना, ठीक है, किन लोगों को, उनके अपने हस्बैंड को और बच्चों को अच्छा लगता है। वो उन्हें अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करें, ठीक है। दे डोंट मीन टू बी, तो उन्होंने बोला है मिसेस पियर्सन ने, हाँ वो थोड़े से मतलबी है लेकिन इतने ज़्यादा मतलबी नहीं है। मिसेस फिजरल्ड उनकी बात को काटते हुए बोलती है मे बी नॉट, हो सकता कि वो लोग तो मतलब तुमसे मतलब ही नहीं रखते हो, ठीक है, तुमसे बात ही नहीं करते हो लाइक दैट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। तो मिसेस फिजरल्ड बोलती कुछ ऐसा करना चाहिए इन लोगों के लिए कि ये आपको प्रॉपरली ट्रीट करने लगे, प्रॉपरली इज्जत देने लगे। मिसेस पियर्सन बोलती येस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मुझे लगता तो है कि कहीं ना कहीं ये सच हो जाए। क्या हो जाए? सच हो जाए। और उसके बाद मिसेस फिजरल्ड क्या कहती हैं? मिसेस फिजरल्ड बोलती हैं नो डाउट अबाउट इट ऑल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हु द बेटर फॉर यू फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, तो यहाँ मिसेस फिजरल्ड मिसेस पियर्सन से बोल रही हैं तुम्हें लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी कौन बर्बाद करने जा रहे हैं यहाँ पर? ग्रोन मैन, ठीक है, लेड और गर्ल।
तो उन्होंने बोला क्या जो बूढ़ा आदमी यानी कि मिसेस पियर्सन का हस्बैंड, लेड यानी कि सिरिल जो कि उनका बच्चा है, गर्ल यानी कि कौन है यहाँ पर, एक गर्ल जो कि उनकी एक लड़की है। तो इन तीनों के बारे में वो क्या कह रही है, क्या इन तीनों का भविष्य बिगड़ है? नहीं, तुम्हारा बिगड़ है। नो बडी यू थिंक इट डज, ठीक, इट डज हिम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम। तो वो मिसेस फिजरल्ड बता रही है कि तुम अपनी इमेज खो दोगी अगर आप दिन भर उनकी ओर मतलब भागती रही। टेक देयर ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर्स को लेती रही, एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, और ऐसा लगता है कि तुम उनके नौकर हो उनके घर में। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्फ। आप यहाँ पर मिसेस फिजरल्ड क्या बोल रही हैं, आपको हर रात अपने ही घर में रुकना पड़ता है, हालांकि उन लोगों को, तीनों लोगों को बाहर जाना, पार्टी करना पसंद है। नेवर इन ऑल योर लाइफ, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको पार्टी पे ले जाया जाए, आपको भी कहीं घुमाने ले जाया जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इनके जो बच्चे हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं जा पाती। इट इज़ द रियून ऑफ देम एज वेल एज यू। तो वो बोली ये तो आप उन सबको बर्बाद कर रही हो और आप अपने आप को भी बर्बाद कर रही हो। कौन बोलते हैं? मिसेस फिजरल्ड बोलती है। हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स नॉट गिविंग, ठीक है, एम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ मिसेस फिजरल्ड क्या बोल रही हैं कि आप अपने बच्चों के साथ साथ अपने आप की भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, हस्बैंड, सन्स, डॉटर सबकी। तो उसमें ये बात बताई जा रही है कि जो जैसे यहाँ पर हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स, मदर्स नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, ठीक है। तो उनके बच्चे उनको इसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। कैसे ट्रीट कर रहे हैं? वो ऐसा नहीं लगता कि वो वाइफ, मतलब हस्बैंड उनको वाइफ ही नहीं समझते हैं, बच्चे लोग जो मदर ही नहीं समझते हैं, ये सारी बात। और उनको ऐसे मतलब इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कोई नौकर को ट्रीट करता है। एंड उसमें बताया जा रहा है मिस डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन। तो मिसेस जो फिजरल्ड होती हैं वो बोलती हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या चल रहा है, ठीक है। डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। तो मिसेस फिजरल्ड बोल रही हैं कि तुम अगर मुझे नहीं भी बताओगी तब भी मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में पता है। क्या है? हाँ, तुम्हारे बारे में पता है तुमसे भी ज़्यादा, ठीक है। तो गाइस ये रहने देते आज चैप्टर शॉर्ट, क्योंकि मुझे बताया गया छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट करो जिससे आप लोग पढ़ लें। और कल मैं इसका चैप्टर आई होप सो कि मैं कोशिश करूँगा पूरा कंप्लीट कर दूँ, वरना कल थोड़ा सा 45 मिनट का चैप्टर हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।